हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम ब्लॉक स्कोप के एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। जैसे कि लास्ट सेशन में मैंने आपको ब्लॉक स्कोप वेरिएबल को कहाँ पर डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं और उस वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, उससे रिलेवेंट डिस्कशन हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं। एज वी नो दैट कि ब्लॉक स्कोप एक ऐसा कोड ऑफ ब्लॉक होता है जिसमें डिक्लेयर किया गया वेरिएबल विद इन द ब्लॉक ही यूज में लिया जाता है। अगर हम उस वेरिएबल को आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक अगर एक्सेस करते हैं तो VB.NET कंपाइलर एरर को जनरेट करेगा। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था कि इफ और एंड इफ ब्लॉक के अंदर हमने एक क्यूब वेरिएबल को डिक्लेयर किया था और उस वेरिएबल की जो एक्सेसिबिलिटी है, यानी कि जो उसका लाइफ टाइम ऑफ स्कोप है या उसकी लिमिट है, वो उस इफ और एंड इफ ब्लॉक के इन बिटवीन ही होगी। उस क्यूब वेरिएबल को हम आउटसाइड ऑफ इफ एंड इफ ब्लॉक स्कोप अगर यूज में लेते हैं या एक्सेस करते हैं तो एट दैट टाइम VB.NET कंपाइलर एरर को प्रोड्यूस करेगा। ये हमने थ्योरेटिकली उसका एक एग्जांपल डिस्कस किया था। नाउ इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट एन अनदर एग्जांपल ऑफ ब्लॉक स्कोप ऑफ वेरिएबल। एज वी नो दैट कि ब्लॉक स्कोप वेरिएबल में जो हम डिक्लेयर करते हैं वो वेरिएबल उसी ब्लॉक के अंदर यूज में लिया जाना चाहिए। अगर उसे हम उस ब्लॉक के अलावा अगर यूज में लेंगे तो क्या होगा, सिंटैक्स एरर कंपाइलर आपको प्रोड्यूस करेगा। नाउ इन दिस सेशन लेट्स टेक अ लुक एट एन एग्जांपल। हियर्स व्हाट ब्लॉक स्कोप लुक्स लाइक, कि एक ब्लॉक स्कोप कोड किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, उसको कैसे यूज में लेते हैं। इन दिस केस आई विल डिक्लेयर अ वेरिएबल str text इन एन इफ स्टेटमेंट। इसमें हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है इफ स्टेटमेंट के अंदर जिसका नाम है str text, जिससे कि हम लोग स्ट्रिंग टेक्स्ट के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। दैट वेरिएबल कैन बी यूज्ड इनसाइड द इफ स्टेटमेंट ब्लॉक। इस str text वेरिएबल को हम इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक के इन बिटवीन यूज में ले सकते हैं, बट नॉट आउटसाइड ऑफ ब्लॉक। अगर उसके आउटसाइड में हम उसे यूज में लेंगे तो VB.NET विल टेक द सेकेंड यूज हियर एज अ सिंटैक्स एरर। अगर उस ब्लॉक के अलावा इस str text वेरिएबल को हम यूज में लेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, एक सिंटैक्स एरर को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल देखते हैं। हमने एक मॉड्यूल क्रिएट किया है, मॉड्यूल जिसका नाम है मॉड्यूल 1, और उसके बाद में सब मेन फंक्शन जो कि प्रोग्राम के एंट्री लेवल को डिनोट करेगा, यानी कि जो हमारा कंपाइलर है VB.NET का, वो यहीं से प्रोग्राम को कंपाइल करना शुरू करेगा। आफ्टर द मेन फंक्शन हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है डिम इंट वैल्यू, जिसका कि नाम है इंट वैल्यू एज इंटीजर, जो कि किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, और उसकी वैल्यू
इनिशियलाइज करके इसका डिक्लेरेशन भी यहीं पे कर दिया है। ये वेरिएबल को इनिशियलाइज किया और उसकी वैल्यू भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दी है 1। तो जो ये इंट वैल्यू है ये इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू डिफाइन की गई है 1। आफ्टर दैट इसके बाद हमने एक इफ कंडीशन जो ब्लॉक होता है उसको स्टार्ट किया है। इट्स अ ओपनिंग ऑफ इफ कंडीशन ब्लॉक। इफ इंट वैल्यू इक्वल्स टू 1, देन अगर इंट वैल्यू की वैल्यू 1 है देन डिम ए स्ट्रिंग टेक्स्ट एज स्ट्रिंग इक्वल्स टू नो वरीज। एक वेरिएबल डिफाइन किया हमने str टेक्स्ट नाम का, जो कि किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। और ये जो str टेक्स्ट जो कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है उसका स्ट्रिंग यहाँ पर हमने डबल कोट्स में डिक्लेयर कर दिए नो वरीज, यानी कि आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है str टेक्स्ट, ये str टेक्स्ट वेरिएबल इस इफ और एंड इफ ब्लॉक के इन बिटवीन डिक्लेयर किया गया है। तो इस str टेक्स्ट वेरिएबल का जो लाइफ टाइम है, जो एक्सेसिबिलिटी स्कोप होगा, वो इन बिटवीन इफ और एंड इफ ही रहेगा। अगर इस str टेक्स्ट को इस इफ एंड इफ के बाद में कहीं भी हम हमारे मॉड्यूल में अगर एक्सेस करते हैं तो सिंटैक्स एरर डिफाइन होगी। यहाँ पर हमने सिंपल प्रिंट कर दिया है system.console.writeline str टेक्स्ट। जो भी str टेक्स्ट में हमने लिखा है उसको वो प्रिंट कर देगा। ये तो इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल हो गया, उसको डिक्लेयर कर दिया, और अब इस str टेक्स्ट वेरिएबल को हमने क्या किया है, प्रिंट कर दिया है। और एंड इफ के थ्रू हमारा जो ब्लॉक ऑफ स्कोप है उसे हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। आफ्टर दैट हमने एक और स्टेटमेंट लिखा है system.console.writeline। ये भी एज वी नो दैट के जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है उस पर प्रिंट करने के लिए हम इस मेथड को यूज में लेते हैं, और उसमें हमने लिख दिया है str टेक्स्ट कि क्या प्रिंट करे कि जो वैल्यू या जो स्ट्रिंग str टेक्स्ट के अंदर है। ठीक है, तो इसी के आगे देखिए, इसका मैंने एक कमेंट दिया है विल नॉट वर्क। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आउट ऑफ द इफ एंड इफ ब्लॉक है, और उसमें यूज में लिया गया str टेक्स्ट वेरिएबल जो कि इफ और एंड इफ ब्लॉक के आउटसाइड में है, बाहर उसको एक्सेस किया गया है एज अ स्ट्रिंग टेक्स्ट में जो भी हमने लिखा था उसको प्रिंट कराने के लिए, लाइक नो वरीज विल नॉट वर्क। ये स्ट्रिंग टेक्स्ट को डिनोट नहीं करेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग टेक्स्ट या str टेक्स्ट जो वेरिएबल है, ये str टेक्स्ट वेरिएबल आपके इफ एंड इफ ब्लॉक के आउटसाइड में डिक्लेयर किया, यूज में लिया गया है। आफ्टर दैट एंड सब एंड मॉड्यूल। तो जो str टेक्स्ट है वो इस स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करेगा, और कंपाइलर सिंटैक्स एरर कर देगा कि जो str टेक्स्ट है वो वेरिएबल डिफाइन नहीं किया गया है, एरर, क्योंकि सेकेंड टाइम इसको आप यूज में ले रहे हैं, जबकि इसका जो स्कोप होगा वो इफ और एंड इफ के इन बिटवीन भी रहेगा। हम इस str टेक्स्ट को इफ और एंड इफ के इन बिटवीन कभी भी कितनी बार भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो इट्स अ एग्जांपल ऑफ ब्लॉक स्कोप कोड। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।